कई लोग शूरेक्स रहते हुए भी उनका इस्तेमाल ना करके मुख्य द्वार के सामने चप्पल उतार देते हैं। क्या ये सही है या गलत? ऐसा करना ठीक नहीं है। मुख्य द्वार जो होता है वो है एक रिसीविंग काउंटर। मुख्य द्वार जो है वो हर चीज को आह्वान करता है और सबको वो स्वीकार करता है। हमारे घर के आने वाले हर चीज का ये एक इनविटेशन है। आपके घर का मुख्य द्वार कहीं पर भी हो, इट इज अ रिसीविंग काउंटर, मतलब आह्वान करने का वो एक द्वार है, एक काउंटर है। मतलब वहीं से हमारा जो है संपद हो, धन दौलत हो, मित्र हो, चाहे वो शत्रु हो, कोई भी हो, वहीं से वो अंदर आते हैं। तो उस तरह के जगह को अगर हमें शुभ फल देना हो तो वहां पर जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अच्छी तरह डेवलप होने के लिए उस तरह का एक एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम वहां पर आम के पत्तों को टांगते हैं, फूल के माला लगाते हैं, और देखिए केले के पेड़, इस तरह की कई चीजें होते हैं। हल्दी और कुमकुम से हम द्वार को लेपते हैं, उस पर आम के पत्ते लगाते हैं। ये सब इसलिए करते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो। द्वार पर दिए भी जलाते हैं, दीपावली की रात को दिए भी जलाते हैं। वहां पर एक कोई भी शुभ काम अगर घर में हो रहा है तो वहां पर दिए जलाते हैं। और दीपाराधन के जो है दिया जलाओगे तो फिर देयर इज अ डिफरेंस, उसके बारे में अलग से बात करेंगे हम। दीपावली वगैरह इस तरह के त्योहार जब आते हैं वहां पर दिए भी जलाते हैं। ये सब करते हैं क्योंकि उस जगह का पॉजिटिविटी को हमें बढ़ाना है, एक अनुकूल शक्ति को हमें और मजबूत बनाना है। उसे बनाने में ये सब सहायता करते हैं। तभी उस जगह से हमें जो है मिलने वाली अच्छी चीजें, धन, खबरें, अच्छी खबरें, और देखिए अच्छी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखने वाले दोस्त, इन सबके मिलने में वो जगह काम आएगा और वो आकर्षित करेगा। और अगर ऐसा ना करके उस जगह पर हम नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करेंगे, मतलब वहां पर ना धोना, वहां पर हम गंदगी को फैलने देंगे, उसे हल्दी कुमकुम से ना लेपना, माला वगैरह ना लगाना, उस पर वहां मकड़ी की जाल लग जाना, ऐसी चीजें होंगी तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी डेवलप होगा। इसलिए वहां से फिर नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेगी और वहां से फिर हमें सिर्फ नेगेटिव चीजों के ही संकेत आने लगेंगे। हमारे अंदर नेगेटिविटी भी फिर बढ़ने लगेगी। इसके वजह से हमारे आने वाले पैसे नहीं आएंगे, घर पे आने वाले हमारे दोस्त जो हमारी भला चाहते हैं वो नहीं आएंगे। कल हमें कुछ पैसे मिलने वाले थे वो रुक जाएंगे। जो पैसे घर पे आ रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं, कोई भी कारण से अनप्लैंड तरीके से खर्चा हो जाएगा। इस तरह की चीजें होने लगेंगे। इसीलिए हमें कभी भी मुख्य द्वार के पास पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने वाली चीजों को रखने चाहिए और नेगेटिव एनर्जी डेवलप करने वाले चीजों को हटा देनी चाहिए। ये चप्पल छोड़ने का जो एक रिवाज है, ये नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देने वाला एक विषय होता है। नेगेटिव चीजों को डेवलप करने वाली कई चीजें होती है, उनमें से एक होती है चप्पल वहां छोड़ना। कोई आपके घर पे आया, मुख्य द्वार के सामने ही चप्पल उतार दिया, द्वार के सामने, वो तो घर के अंदर आ जाएंगे पर आप देखोगे तो द्वार के सामने ही आपको चप्पलें दिख जाएंगी 2-3 फीट के दूरी पर। तो वो आए हैं, 1 घंटा भर रुकेंगे, फिर अपने चप्पल पहन के वो निकल जाएंगे, पर वो अशुभ ही फल देगा आपको। तो आप बिना कोई संकोच के चप्पल बाजू में रख दीजिए कह के, या फिर कम से कम 4-5 फीट की दूरी पर या 6 फीट की दूरी पर, दरवाजे के बिल्कुल सामने ना उतार के, कहीं भी थोड़ी सी बाजू में उन्हें चप्पल उतार के आने को कहिए। आपका मुख्य द्वार अगर पूरब को है, सोच लीजिए हमारे दरवाजे के सामने यानी कि लेफ्ट साइड में वो ईशान कोण होगा, उस तरफ चप्पल तो बिल्कुल नहीं उतारने चाहिए। ईशान कोण में चप्पल बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, कूड़ा वगैरह वहां नहीं रखना चाहिए। इनको मानना पड़ता है। इन सारी चीजों से मुख्य द्वार पर असर पड़ता है। इसलिए जो है ईशान कोण में चप्पल बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। झाड़ू हो गया, आला हो गया, फावड़ा हो गया, कोई भी भारी चीज उस तरफ मत रखिए, ना रखना ही अच्छा होगा। फलाना चीज को रख सकते हैं ऐसा कोई भी चीज नहीं है ईशान कोण में रखने वाला, इसलिए कुछ भी मत रखिए, खाली छोड़ दीजिए। तो बाईं तरफ जो है द्वार में से हम बाहर निकले तो हमारा राइट साइड जो है, द्वार का राइट साइड, उसे आग्नेय कोण कहते हैं।
उस तरफ 4-5 फीट के दूरी पर आप चप्पलें छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, कई लोगों के घर में पूरब की तरफ पूजा का मंदिर होता है, उस पूजा घर के पीछे की तरफ भी चप्पलों को नहीं उतारने चाहिए। अब हम पूरब की तरफ मुख करके पूजा करने बैठते हैं ना, तो भगवान की मूर्तियां जो है वो पूरब की दीवार पर होती है, उसी दीवार के पीछे की तरफ चप्पल वगैरह आप छोड़ दोगे। वहां पर तो कुछ भी मत रखिए, सिर्फ चप्पल वगैरह ही नहीं, किसी भी प्रकार के कोई भी भारी वस्तु वगैरह उस तरफ ना रखे तो बेहतर होगा। सिर्फ मुख्य द्वार के सामने ही नहीं, पूजा करने का जो मंदिर है, आप खड़े होकर पूजा कीजिए चाहे आप बैठ के पूजा कीजिए, पर उस दीवार के पीछे की तरफ किसी भी तरह की चीज मत रखिए। अब चप्पल वगैरह रखने के लिए कोई भी एक चप्पल का स्टैंड वगैरह तो जरूर होगा, उसे एक बाजू में जहां पर भी हम सोचते हैं कि यहां पर हम चप्पल छोड़ सकते हैं, वहां पर उस स्टैंड को रख के उसके अंदर चप्पल वगैरह छोड़ना सबसे बेहतर होगा। अब सोचिए कि चप्पलों को आप द्वार से सटाकर एकदम बिल्कुल बाजू में छोड़ रहे हैं, वैसा मत कीजिए। सामने छोड़ सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सामने भी नहीं। हम जब घर से बाहर कदम रखते हैं, हमारे मुख्य द्वार के एकदम दाहिनी तरफ ना छोड़ के कम से कम 4-5 फीट की दूरी पर छोड़नी चाहिए। आप उन्हें जितनी दूर छोड़ सकते हो उतना बेहतर। साथ में वो मंदिर के मतलब पूजा घर के बिल्कुल पीछे की तरफ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ईशान हो, मतलब ईस्ट पर दरवाजा अगर हो तो उसके बाजू में ही पूजा घर हो सकता है। तो आप चप्पलों को थोड़ा बाजू में छोड़ने को कहोगे तो वो पूजा घर के बिल्कुल पीछे हो जाएगा, उन्हें थोड़ा दूर जाके उतार आएंगे तो बेहतर होगा। ये सिर्फ चप्पल वगैरह का विषय ही नहीं है, आपके घर पे कई लोग पता नहीं कहां कहां जाके घूम आते होंगे, फिर आपके घर पे आए तो चप्पल को एकदम सामने छोड़ दिया, ये और भी बुरा हाल कर देगा। जब कोई भी चप्पल किसी गलत जगह से होकर आती है, उसे बाहर ही धो देना चाहिए। उन चप्पलों को धोकर साफ करके बाहर छोड़ के ही अंदर आना चाहिए। अब अपार्टमेंट कल्चर आने के बाद इन सब का ध्यान रखना काफी मुश्किल हो चुका है, पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब सोच लीजिए कि अपार्टमेंट में रहते हैं, सोच लीजिए कि हमारे फ्लैट के सामने, हम जिस फ्लैट में रहते हैं उसके सामने जगह नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके अपार्टमेंट के आने के बाद नीचे में कॉमन एरिया में, पार्किंग एरिया में जरूर कोई ना कोई टैप होगा, वहीं पर आप अपने पैर धोकर लिफ्ट लेकर अपने फ्लैट में जा सकते हैं। तो इस तरह की छोटे छोटे सावधानियां बरतने से हमें मुख्य द्वार के विषय में हमें लक्ष्मी जी की अनुग्रह जरूर मिलेगी। मतलब जो धन घर आ रहा है वो घर पे रहेगा, आने वाले जो पैसे हैं वो आएंगे, आने वाले पैसों को रोकने वाली परिस्थितियां कम हो जाएंगी। मतलब पहले चप्पलें वहां छोड़ देते थे तो इस तरह की परिस्थितियां थी, वैसे छोड़े बगैर सावधानियां बरती तो आने वाले पैसे, पकड़ लीजिए कि 10 लोगों को आपको देना है तो उनमें से 8 लोगों के पैसे आपके वसूल हो जाएंगे। इन सारी चीजों के जो है फल अच्छे होते हैं, so that you can plan well for any future events and you can earn more money and save more money.